हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जो स्विच गियर के टॉपिक को स्टार्ट कर रखे हैं उसमें से हम जो क्वेश्चन मैं लाइव आ रहा था लेकिन लाइव आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इस कारण से मैं अभी रिकॉर्डेड करके इसको जितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हम उतने करते हैं अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड। क्या है, कितने रेटिंग की ट्रांसफार्मर के लिए अवकलन सुरक्षा के अनुशंसित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 केवीए या फिर इक्वल टू द एबव 5 एमवीए, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, तो देखिए इक्वल टू और एबव 25 एमवीए और नॉन। तो यहाँ पर जो 5 एमवीए से ज्यादा या उसके बराबर के, ठीक है, तो 5 एमवीए या उससे ज्यादा या इसके ऊपर के हमारे पास रेटेड जो ट्रांसफार्मर रहेंगे उनके ऑपरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, जहां पर उच्च संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है और उच्च और निम्न साइट और करंट रिले के आंतरिक डिफरेंशियल सुरक्षा की सिफारिश की जाती है। ठीक है, इसकी सिफारिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जनरली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जनरली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय, ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन आ जाएगा। क्या है हमारे पास, सामान्य रूप से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की सुरक्षा के लिए हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं हम। ठीक है, मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक क्या है, संरक्षण प्रणाली। ठीक है, और इस सुरक्षा प्रणाली के आंतरिक क्या होगा, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट, आंतरिक या फिर आर्थ फाल्ट, इनसे हमारे पास क्या रहते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इस प्रणाली में सीटी का संयोजन ट्रांसफार्मर संयोजन के विपरीत रहता है। जैसे सीटी का संयोजन के साथ ट्रांसफार्मर के संयोजन से विपरीत रहता है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ बुकस रिले। ठीक है, बुकस रिले के बारे में हमें विचार करना है। बुकस रिले इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस एंड सेकेंड पॉइंट, बुकस रिले इज प्लेस्ड बिटवीन द ट्रांसफार्मर टैंक एंड द कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या राइट आंसर रहेगा, हमारे पास फर्स्ट वाला तो गलत है लेकिन सेकंड वाला हमारे पास सही रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास सही रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो रिले यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, और इसका यूज हम 500 एमवे से अधिक पर करते हैं, लेकिन ये रिले क्या है, करंट ऑपरेटेड रिले नहीं रहती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, करंट ऑपरेटेड रिले नहीं है। ठीक है, क्या है, करंट ऑपरेटेड रिले नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, तो देखियो, विच रिले इज ए गैस ऑपरेटेड रिले यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट। तो आंतरिक प्रदर्शों के प्रकार के विरोध तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गैस संचालित रिले कौन सा है। गैस संचालित रिले कौन सा है, तो ये हमारे पास बुकस रिले। ठीक है, गैस से ऑपरेट होने वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रकार का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रिले है। कैसा है, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रिले है जो ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न होने वाले गैस के दबाव पर कार्य करता है। ठीक है, इससे गैस ऑपरेटेड रिले कहते हैं। गैस के दबाव के कारण वो ऑपरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको गैस ऑपरेटेड रिले बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की क्या करता है, इंटरनल फॉल्ट की स्थिति में ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिटरमाइन मैक्सिमम परमिसिबल लोड विच ए 15 MVA on an closed transformer to IS 2026 can take for, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 if the initial load on it was 12 MVA, the wettest क्या आ जाएगा हमारे पास, combined temperature is 20 degree Celsius, assume the permissible load KVA as function ऑपरेटेड केवीए इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान दिया है, इसको देखो, मैक्सिमम परमिसिबल लोड क्या होगा हमारे पास, केवीए इंटू रेटेड केवीए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, निर्धारित मान यहाँ पर है, तो 15 इंटू हमारे पास 1.5 का इंटू कर देंगे।
ठीक है, तो ये मान हमारे पास एमवीए में किसका करा, हम इसको कर लेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 18.75 आ जाएगा एमवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्टेड। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किस रिले का यूज करते हैं हम, तो बिकॉज रिले का यूज करते हैं, तो सी वाला राइट ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, देखो, कंजर्व टाइप ऑयल, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में हम आंतरिक फाल्ट, इंटरनल फाल्ट के प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, और इसको ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर पाइप प्लेस कपलिंग द्वारा कंजर्वेटर तथा ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक के माध्यम से लगाया जाता है। बिकॉज रिले गैस दाब से प्रचालित होता है, इसलिए इस गैस या गैस दाब रिले कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज द जनरेशन of gas used as a means of fault detection, fault detection। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बुकोस रिले। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, बुकोस रिले। हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस रिले में दोष का पता लगाने के साधन के रूप में गैस उत्पादन का उपयोग करता है, तो ये हमारे पास कौन सा रहता है, गैस ऑपरेटेड रिले ही रहेगा। ठीक है, और गैस ऑपरेटेड रिले कौन सा है, बुकोस रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लोट टाइप मैकेनिकल रिले फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये भी हमारे पास फ्लोट टाइप रहता है। ठीक है, कैसा है, फ्लोट है, दिए गए विकल्पों में हमारे पास क्या है, फ्लोट प्रकार का यांत्रिक रिले। कैसा है, फ्लोट प्रकार का, तो बुकोस रिले हमारे पास फ्लोट प्रकार का यांत्रिक रिले। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना मैकेनिकल रिले की भी बात कर रहे हैं। जो रिले के अंदर क्या होता है, मरकरी टाइप स्विच से बने अवयव एक फ्लोट से जुड़ी रहती है, इससे एक फ्लोट से जुड़ी रहती है, और बुकोस रिले ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न गैस के दाब पर कार्य करता है। ठीक है, इसलिए हम गैस प्रचालित रिले बोलते हैं। बुकोस रिले ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑयल टैंक के कवर पर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये पाइप के मध्य में लगाया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक फाल्ट की स्थिति में ही कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले सामान्य प्रदोष की स्थिति में ये अलार्म सर्किट का स्विच ऑन करके प्रदोष की सूचना ध्वनि के रूप में देता है। किसमें देता है, ये फाल्ट की स्थिति में सूचना देता है अलार्म के रूप में। ठीक है, और असामान्य फाल्ट रहता है तो वो ट्रिप होकर क्या करेगा, उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, स्विच ऑन हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर की सहायता से उसको क्या करेगा, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटर टर्न फाल्ट इन ट्रांसफार्मर द रिले प्रिफर्ड आर। ट्रांसफार्मर में आंतरिक टर्न प्रदोष से संरक्षण के लिए पसंदीद रिले है, तो ये हमारे पास क्या है, बुकोस रिले आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा, बुकोस रिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, तो देखिए, द नॉर्मल परसेंटेज बायस सेटिंग ऑफ डिफरेंशियल रिले यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से 50 तक आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रयुक्त डिफरेंशियल रिले का सामान्य प्रतिशत बायस सेटिंग की बात कर, डिफरेंशियल के हमने देखा था अलग थे, लेकिन ये ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। यहाँ पर द बायस सेटिंग हमारे पास 10 से 50 के मध्य में रहती है। ठीक है, परसेंटेज बायस डिफरेंशियल और प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक मूल सेटिंग 2 होती है। ये न्यूनतम पिकअप और स्लोप होता है, जो कि सामान्य रेटिंग का 10 से 50% तक रहता है। ठीक है, बिकॉज रिले इज यूज टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। तो ये हमारे पास कहाँ पर, ऑयल इमीडिएट ट्रांसफार्मर में करेगा। ठीक है, बी वाला राइट ऑप्शन रहेगा, और इसका प्रचालन समय कितना है, 0.1 सेकेंड के लगभग रहता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लगभग रहेगा। इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हार्मोनिक्स रिस्ट्रेन इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट, क्या है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा में हार्मोनिक अवरोध को खालिस्तान के विरोध गार्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हमारे पास किसका यूज करते हैं, तो हम करेंगे इसमें मैग्नेटिक इंसर करंट का। ठीक है, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा किसके लिए, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में हार्मोनिक्स के अवरोध का प्रयोग चुंबकीय अंतर्वाह करंट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब बिना भार वाले, यह बिना भार वाले एक ट्रांसफार्मर को चालू किया जाता है, तो क्या होगा, एक बड़ी प्रारंभिक चुंबकीकरण धारा खींचता है। इसे चुंबकीय अंतर्वाह
धारा कहा जाता है। ठीक है, अंतर्वाह धारा केवल प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है और विभेदक सुरक्षा अंतर्वाह धाराओं को आंतरिक त्रुटि के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पावर ट्रांसफार्मर हैज ए स्टार कनेक्टेड प्राइमरी एंड डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी, देन द सीटी कनेक्टेड इन ऑन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जहां डेल्टा है वहां स्टार हो जाएगी एंड जहां स्टार है वहां पर डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा स्टार आएगी, डेल्टा स्टार। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। यदि एक क्या है, विद्युत ट्रांसफार्मर में एक स्टार संयोजन प्राइमरी और डेल्टा संयोजन है तो सीटी कनेक्शन रहेगा प्राइमरी साइड में डेल्टा और सेकेंडरी साइड में स्टार में रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? यहाँ पर ऑपोजिट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। तो बुकोज रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्टेड ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, इसके लिए इंटरनल फॉल्ट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो देखो ट्रांसफार्मर के यहाँ पर सेम ही आ रहे हैं हमारे पास। बैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज गिवन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? HRC फ्यूज। ठीक है, कहां पर यूज कर रहा है ये HRC फ्यूज का? हम ये हमारे पास यूज करते हैं, हम कहां पर करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बैकअप सुरक्षा के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा में लगे प्राथमिक युक्तियों के विफल हो जाने पर बैकअप सुरक्षा कार्य करता है। ट्रांसफार्मर प्राथमिक सुरक्षा के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है और इस सुरक्षा में यदि ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार में है तो उसके कैसे कनेक्शन रहेगा? स्टार डेल्टा रहेगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? क्या हमारे पास ट्रांसफार्मर के संदर्भ में बुकोज रिले खालिस्तान से रक्षा करेगा। ये हमारे पास उत्पन्न होने वाले फॉल्ट इंटरनल फॉल्ट से, तो ये हमारे पास उत्पन्न होने वाले फॉल्ट ए वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है? द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर द सिटी सेकेंडरी कनेक्टेड इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वुड बी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय में सिटी का द्वितीय और संयोजन के रूप में होगा। तो कैसा होगा हमारे पास? तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारे पास? तो ये हमारे पास स्टार डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर स्टार डेल्टा हो जाएगा, स्टार डेल्टा होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा था उन्होंने, कैसे पूछा था? सेकेंडरी का पहले पूछा था, ये सेकेंडरी का ये डेल्टा में और इधर हो जाएगा प्राइमरी वाला। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर मर्ज प्राइस डिफरेंशियल सुरक्षा में प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग सिटी कैसा रहेगा? स्टार डेल्टा में जुड़ा था। कैसा रहेगा? स्टार डेल्टा में। ठीक है, और मर्ज प्राइस सुरक्षा ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में प्रयोग होता है। ये प्रणाली के आंतरिक क्या रहेगा? फॉल्ट के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, सेम ये भी कनेक्शन हमारे पास देखो स्टार साइड ग्राउंडेड एंड डेल्टा ट्रांसफार्मर के लिए शून्यकृत धारा है। तो ये हमारे पास क्या है? स्टार साइड पर लाइन में हो। कहां पर आएगी? स्टार साइड में लाइन पर आएगी। देखो स्टार साइड ग्राउंडेड वाले स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के लिए शून्य अनुक्रम धारा क्या है? स्टार साइड पर लाइन में हो, क्योंकि शून्य अनुक्रम वोल्टेज के कारण शून्य अनुक्रम धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, शून्य अनुक्रम धारा डेल्टा संयोजन में मौजूद नहीं रहेगी, ये हमारे पास स्टार में मौजूद रहती है। यहाँ से हम पॉइंट निकालते हैं, ये नेटवर्क बुकोज रिले इज एसेंशियल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफार्मर इंटर आंतरिक फॉल्ट के लिए। ठीक है, कहां पर? इंटरनल फॉल्ट के लिए। और ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो देखिए ये मैकेनिकल सह इलेक्ट्रिकल रिले है जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न होने वाले गैस के दाब पर काम करते गैस ऑपरेटेड रिले भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पावर ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार का आंतरिक दोषों से बचाने के लिए करंट ट्रांसफार्मर खालिस्तान है। तो ये हमारे पास डेल्टा स्टार है, तो इसे स्टार डेल्टा में हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट में ये बात ध्यान रखेगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। बिकॉज रिले इज स्टैंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गैस फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस सेम क्वेश्चन है हमारे पास, जितने हमने पढ़े वही वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 600 तक यहाँ तक आ गए, ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक, देखो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और मैं बता देता आपको, तो ये हमारे पास देखना है। देखो ये वाला क्वेश्चन,
द मर्ज बाय डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर द सीटी कनेक्टेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, डेल्टा स्टार है तो स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा सी वाला। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें देखना विथ न्यूट्रल के साथ में क्या हमारे पास सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का रहेगा और ये हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर का रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टार में था विथ न्यूट्रल का और डेल्टा में, तो ये डेल्टा में हो जाएगा और ये स्टार में हो जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा और डेल्टा में है तो ये स्टार स्टार में हो जाएगा, और ये स्टार स्टार में है तो ये डेल्टा डेल्टा, ये डेल्टा स्टार में है तो स्टार डेल्टा में हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फीडर बस बार और संचरण लाइन का प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड बस बार और ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को हम कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन को करेंगे हम, जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद हम पूरे सब टॉपिक के करने के बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम पूरी तरह से फिनिश करते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में जितने क्वेश्चन बचे रहेंगे उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ सिंगल बस बार सिस्टम। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल बस बार प्रणाली का वैध नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास रहेगा वेरी लो फॉल्ट करंट, ठीक है। वेरी लो फॉल्ट करंट, ठीक है, वेरी लो फॉल्ट करंट आएगा। तो देखो बहुत कम दोष धारा एकल बस बार प्रणाली का वैध लाभ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एकल बस बार सिंगल बस बार व्यवस्था बहुत सरल और आसान है। इस प्रकार की व्यवस्था में कम रखरखाव, कम लागत होती है, लेकिन बस बार में मरम्मत के समय पूरी आपूर्ति बंद रखनी पड़ती है उसमें, ठीक है। ये उसमें लॉसेस है। तो इन्होंने पूछा था हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एकल बस बार का वैध लाभ नहीं है। तो ये सैंपल तो है हमारे पास, ठीक है, और मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा और कॉस्ट भी कम लगेगा, लेकिन हमारे पास क्या रहेगा इसमें, बहुत कम लो फॉल्ट करंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक component which connected a number of transmission line operating at the same voltage is। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, एक क्या है हमारे पास, देखो एक घटक जो एक समान वोल्टेज पर संचालित होने वाली है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जुड़ा है, वो हमारे पास क्या रहेगा, तो ये बस बार आ जाएगा। क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, घटक है जो कि समान वोल्टेज पर संचालित कोई पारेषण लाइनों से जुड़ा रहता है, बहुत सारे पारेषण, जिसको हम बस बार बोलते हैं। बस बार क्या है, कंडक्टर का समूह होता है जो आने वाली पोषित लाइनों से विद्युत, आने वाली जो लाइन रहेगी विद्युत शक्ति इकट्ठा करता है और जाने वाली लाइनों को बांटता है अलग अलग, ठीक है। तो बस बार के निर्माण के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम या पित्तल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ए बस बार रेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा बस बार रेक्टर की एक विधि है। तो बस बार रेक्टर की विधि कौन सी हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पर टाई बार सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बस बार रेक्टर, ठीक है, टाई बार सिस्टम। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उपरोक्त विकल्पों में टाई बार सिस्टम क्या है, बस बार रेक्टर की एक विधि है, ठीक है। ये रेक्टर क्या होता है हमारे पास, जो उच्च इंडक्टिव प्रतिघात वाली वाइंडिंग का को प्रतिघात और रेक्टेंस कहते हैं, ठीक है, प्रतिघात और रेक्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहता है, इसका वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो जनरेटर रेक्टर ये प्रतिघातक, क्या है, प्रतिघातक के जो जनरेटर के श्रेणी क्रमों में संयोजित होता है, ठीक है। और फीडर रेक्टर वह प्रतिघातक जो क्या है हमारे पास, पोषक के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ठीक है। और बस बार रेक्टर वो प्रतिघातक है जो कि क्या किसमें रहेगा, यहाँ पर ये हमारे पास व्यक्तिगत जनरेटर तथा प्रेषक पृथक विभाग, ठीक है, सेपरेटेड सेक्शन बनाने के लिए बस बार के साथ संयोजित किया जाता है, ठीक है। निम्न दो प्रकार के रहते हैं बस बार प्रतिघातक की वल्य प्रणाली, द रिंग सिस्टम ऑफ बस बार रेक्टर, और बस बार प्रतिघातक की टाई बार प्रणाली, टाई बार सिस्टम बस बार रेक्टर, ठीक है। तो ये बात रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा इसमें,
तो देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेज फीडर इज द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आ जाएगा। कौन सा प्रोटेक्शन आ जाएगा? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तीन कला फीडर की सुरक्षा हेतु तो सबसे उपयुक्त तरीका डिफरेंशियल सुरक्षा होता है और डिफरेंशियल रिले का प्रचालन किन्हीं दो विद्युत राशियों के कलांतर पर निर्भर करता है तथा समान राशि के परिणाम पर निर्भर करता है। कहाँ? समान राशि के परिणाम पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। देखो, डिफरेंशियल रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, फीडर, बसबार आदि की सुरक्षा के लिए हम करते हैं डिफरेंशियल रिले का यूज। ठीक है, और फीडरों के लिए डिफरेंशियल सुरक्षा दो प्रकार से होती है, वोल्टेज संतुलन डिफरेंशियल और करंट संतुलन डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो सामान्य तौर पर ट्रांसले रिले फीडर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि डिफरेंशियल रिले का ही एक रूप है। इसका डिफरेंशियल रिले का ही एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? ए ट्रांसमिशन लाइन इज provided with distance of protection zone 1 of the protection system क्या है? extent of 2% of line। ठीक है, तो देखो, ट्रांसमिशन लाइन को डिस्टेंस प्रोटेक्शन के साथ प्रदान किया गया है। सुरक्षा प्रणाली का जोन 1 लाइन के खालिस्तान तक फैला हुआ है। तो ये कहां तक रहेगा हमारे पास? तो 80 तक रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन को डिस्टेंस प्रोटेक्शन के साथ प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन सिस्टम जोन 1 लाइन के कितना रहता? 80 और 90% तक फैला हुआ है। जोन 1 सबसे तेज सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि इसमें संबंधित किसी प्रकार की देरी नहीं होती है। ओवरलैप समस्या को दूर करने के लिए जोन 1 का प्रचालन समय दूरी रिले कैसा रहता है? दूरी रिले में एक चक्कर क्रम के जोन 2 सेटिंग में रखा जाता है। ठीक है, जोन 2 में सेटिंग में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोहो रिले इज ए डैश रिले इन नॉर्मली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो ये हमारे पास क्या है? हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन। क्या है? हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मोहो रिले का यूज क्या करते हैं हम? उच्च गति रिले है जो सामान्य रूप से कहां पर करते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और मोहो रिले प्रवेश्यता के घटक को मापता है ये, लेकिन इसका कर्व प्रतिबाधा रिले के पर बनाए जाने पर केंद्र से होकर गुजरने वाला वृत्त होता है। केंद्र से होकर गुजरने वाला वृत्त रहता है, इसलिए कोण प्रतिबाधा रिले के रूप में भी जाना जाता है। किसमें? कोण प्रतिबाधा रिले के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, परंतु जब मोह रिले क्या है? परंतु जब मोह रिले वक्र को प्रवेश्यता आरेख पर बनाया जाता है तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, मोह रिले क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले है और ये लंबे ट्रांसमिशन लाइन के लिए चयनित रिले को पावर स्विंगिंग का कम प्रभावित होना चाहिए, इसलिए लंबे ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोह रिले की क्या करते हैं हम? प्रेफरेंस देते हैं। बड़ी इंडक्शन मोटरों को डिफरेंशियल सुरक्षा द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है और इंडक्शन मोटर का डिफरेंशियल सुरक्षा आंतरिक फेज और आंतरिक फेज से ग्राउंड फॉल्ट के खिलाफ अति संवेदनशील सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए मोटर में 6 बिंदु सिरा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस रिले आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फेज फॉल्ट इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्या है? खालिस्तान दूरी का प्रयोग मध्य संचरण लाइनों में फेज फॉल्ट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो ये लॉन्ग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर हम इसको मीडियम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये एडमिटेंस हमारे पास रहेगा इसमें और डिफरेंशियल। तो यहाँ पर सी वाला आ जाएगा जो प्रतिबाधा रिले रहते हैं जो मध्य ट्रांसमिशन लाइन में बताते हैं। ठीक है, मोह रिले लॉन्ग के लिए और रिलेक्टेंस रिले रहता है जो कि इसमें यूज करते हैं हम। रिलेक्टेंस रिले को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज प्रोवाइडेड अस टू प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस रिले। प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? डिस्टेंस रिले। और ये सभी के सभी डिस्टेंस रिले की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटिंग प्रोटेक्टिव एंगल इन ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन में परिरक्षण या सुरक्षात्मक कोण का अनुमेय मान खालिस्तान होता है। ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जो कि 40, ठीक है, क्या हो जाएगा, 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में परिरक्षण और सुरक्षात्मक कोण का अनुमेय मान कितना, 40 से कम होना चाहिए। परमिसिबल वैल्यू ऑफ शिल्डिंग और प्रोटेक्टिव एंगल, क्या है, शिल्डिंग और प्रोटेक्टिव एंगल हमारे पास क्या है, 40 से कम। ठीक है, सुरक्षात्मक कोण क्या है, ये ग्राउंड वायर अक्ष के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रेखा और ग्राउंड वायर अक्ष से सबसे ऊपरी रेखा या फेस कंडक्टर तक जाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, कहाँ का है, ग्राउंड वायर अक्ष के मध्य से ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और ग्राउंड वायर अक्ष से सबसे बाहरी रेखा या फेस कंडक्टर तक जाने वाली रेखा के बीच का कोण है। और सुरक्षात्मक कोण को विश्वसनीय सुरक्षा के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तक लिया जाता है, 20 से 30 डिग्री तक। ठीक है, पायलट वायर प्रोटेक्शन करता है, तो किस में प्रोटेक्शन करता है, यहाँ पर हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवर हेड लाइन से। ठीक है, पायलट वायर ओवर हेड लाइन से। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिरोपॉली लाइनों की सुरक्षा के लिए पायलट तार का प्रयोग किया जाता है। और ये पायलट वायर क्या रहता है हमारे पास, जब भी एक संचरण लाइन या उपकरण की दूरी रिले या विभेदन रिले या मर्ज प्राइस सुरक्षा का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, तो एक तार क्या होगा, एक तार ट्रांसफार्मर सीटी के बीच जुड़ी हुई होती है, जो सुरक्षा क्षेत्र के विभिन्न छोरों पर स्थित होता है, जिसे पायलट तार कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायलट तार बोलते हैं। ये हमारे पास क्या रहता है, पायलट तार, ये ट्रांसमिशन लाइन या उपकरण की दूरी रिले है, क्या है, डिस्टेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले, मर्ज प्राइस सुरक्षा का उपयोग करके संचित किया जाता है। तो एक तार ट्रांसफार्मर के बीच जुड़ी रहती है, ठीक है, सीटी ट्रांसफार्मर के बीच में जुड़ी रहती है, जो सुरक्षा क्षेत्र के विभिन्न छोरों पर स्थित होता है, जिसे हम पायलट तार बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये तार कैसी रहती है, पायलट वायर असामान्य स्थिति में परिसंचारित धारा उत्पादित होने पर पथ प्रदान करते हैं, जो रिले द्वारा सेंस कर लिया जाता है, जिससे रिले ट्रिप हो जाते हैं। ठीक है, जिससे रिले क्या हो जाएगी, सेंस करेगी और ट्रिप होगी। पायलट वायर का रेजिस्टेंस 500 ओम से कम होता है, कितना, 500 ओम से कम होता है। पायलट रिले का उपयोग उच्च गति ट्रिपिंग के लिए किया जाता है, किसके लिए, उच्च गति ट्रिपिंग के लिए 500 ओम से कम रहता है इसका रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, करेक्ट फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा भाई, इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास आएगा, देखिए, इसे मुख्य लाइनों के वितरण लाइनों और बैकअप के लिए मुख्य सुरक्षा के रूप में लागू किया जाता है, जहां सुरक्षा दूरी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कहाँ सुरक्षा दूरी प्रकार के हैं, तो ट्रांसमिशन लाइनों के ओवर करंट संरक्षण के लिए ओवर करंट रिले का प्रयोग किया जाता है, जहां अधिक दूरी की लाइन की सुरक्षा करनी होती है, वहां इससे मुख्य लाइनों और बैकअप के लिए सुरक्षा क्या है, मुख्य सुरक्षा के रूप में लिया जाता है। ओवर करंट रिले का यूज सरल रहता है, सस्ता और लाइन संरक्षण रहता है। ठीक है, और इन्हें केवल फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, और ये केवल तभी उपयोगी होते हैं जब न्यूनतम फॉल्ट करंट लोड करंट से अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बस बार, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बस बार बनाने के लिए सामान्य उपयोग किया जाता है, तो ये हमारे पास है कॉपर रॉड। ठीक है, किसका, कॉपर रॉड का। तो ये बस बार बनाने के लिए सामान्य उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है, कॉपर रॉड है। ठीक है, बस बार कंडक्टर का समूह होता है, जो आने वाली क्या है, आने वाली लाइनों से विद्युत क्या करेगा, आने वाली लाइनों से विद्युत शक्ति इकट्ठा करता है और जाने वाली क्या है, पोषित लाइनों में बांट देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेशियो ऑफ मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट इन द प्रोटेक्टेड जोन ऑफ द
मिनिमम ऑपरेटिंग करंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन टू स्टार। ठीक है, तो देखिए खालिस्तान प्रोटेक्ट जोन में न्यूनतम क्या आ जाएगा, न्यूनतम शॉर्ट सर्किट धारा, शॉर्ट सर्किट करंट और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रचालन धारा का अनुपात है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये धारा का अनुपात एक सेंसिटिविटी आएगा, सेंसिटिविटी फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखना संवेदन सेंसिटिविटी फैक्टर प्रोटेक्ट जोन में न्यूनतम शॉर्ट सर्किट करंट और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम करंट के लिए प्रचालन धारा है। ठीक है, ऑपरेटिंग धारा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट जोन के अंदर और ये मिनिमम ऑपरेटिंग करंट फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन, तो ये सेंसिटिव फैक्टर आ जाएगा, सेंसिटिविटी फैक्टर आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, द लोड फ्लो एनालिसिस, द लोड कनेक्टेड एट ए बस बार इज रिप्रेजेंटेड अस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, भार प्रवाह विश्लेषण में बस पर जुड़े भार को खालिस्तान के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये बस बार द्वारा ली गई स्थिर वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति है। तो कांस्टेंट रिले एंड डायरेक्टिव पावर ड्रॉ फ्रॉम द बस बार, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो भार प्रवाह विश्लेषण में बस पर संयोजित लोड को बस से ली गई नियत वास्तविक और प्रतिघाती शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिघाती शक्ति के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बस पर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे PQ बस, तो इसे लोड बस भी कहते हैं। इसमें वास्तविक शक्ति क्या है, वास्तविक शक्ति P और प्रतिघाती शक्ति Q दोनों नियत होती है। ठीक है, दोनों नियत होती है। और PV बस, इसे जनरेटिंग बस भी कहते हैं। ये लोड बस है। ठीक है, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति दोनों रहती है इसमें। और इसमें PV क्या रहेगा, जनरेटिंग बस बोलते हैं इसको हम। तो इसमें पावर शक्ति रहेगी, क्या रहेगी, वास्तविक शक्ति और बस वोल्टेज नियत रहती है। ठीक है, और सेक बस, तो इनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और इसे PQ दोनों नियत नहीं होते इसमें। ठीक है, PQ दोनों नियत नहीं रहते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो कौन सा हमें करते हैं इसमें, तो देखो निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा की विधि नहीं है। तो देखो डिस्टेंशियल तो है हमारे पास, टाइम ग्रेडियंट ओवर करंट प्रोटेक्शन, करंट ग्रेडियंट और करंट प्रोटेक्शन भी है। लेकिन फास्ट सिलेक्टिव सिलेक्टिव ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं है, फास्ट सिलेक्टिव। ठीक है, तेजी से चयनात्मक अति धारा सुरक्षा ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा की विधि नहीं है, जबकि संचरण लाइन की सुरक्षा के लिए दूरी सुरक्षा, समय ग्रेटेड अति धारा और सुरक्षा धारा ग्रेटेड क्या होगा, अति धारा सुरक्षा और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते, देखो 617 से हमारे पास देखते हैं हम इसमें कितने क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो इसको हम आगे फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए हम थोड़े से क्वेश्चन लगाते छोड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट डिजायरेबल व्हील प्रोटेक्टिंग ए ट्रांसमिशन लाइन। या ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वांछित नहीं है। तो कौन से है, तो एक साथ पूर्ण बंद, सिमुलेशन, रिलेक्टेंस और इंडिपेंडेंट फेस रिलेइंग, इट रिलेइंग आदि, और मल्टीपॉल स्विचिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ये बाहरी और आंतरिक दोषों के बीच में भेदन भी रहता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा करते समय मल्टीपल पोल स्विचिंग की विशेषता वांछित नहीं है। ठीक है, वांछनीय नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित वांछनीय विशेषता होनी चाहिए, एक साथ पूर्ण बंद होना और स्वतंत्र फेस रिलेइंग, बाहरी और आंतरिक दोष के बीच में भेद। ठीक है, द फ्यूचर डिस्क्राइब फॉर बस प्रोटेक्शन डस नॉट इंक्लूड, क्या है, बस सुरक्षा के लिए वांछित विशेषता में खालिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, वांछित विशेषता में खालिस्तान शामिल नहीं है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेशन ड्यू टू सीटी सेचुरेशन ऑफ पावर स्विंग। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस सुरक्षा के लिए वांछित विशेषता में सीटी संतृप्ति या फिर पावर स्विंग के कारण ऑपरेशन शामिल नहीं है। तो हमारे पास बस बार निम्नलिखित 34 होने पर अवांछनीय प्रचालन में स्वतंत्रता, प्रत्येक सर्किट वियोजक सर्किट ब्रेकर में ट्रिप सर्किट के लिए पृथक नियंत्रक और बाहरी दोष के लिए स्थिरता और विश्वसनीयता स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन इज, फीडर सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला रिले खालिस्तानी फीडर सुरक्षा के लिए ये हमारे पास कौन सा आ जाए, बोकस रिले, ट्रांसफार्मर, अंडर वोल्टेज रिले और थर्मल रिले एंड ट्रांजिएंट रिले। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ट्रांजिएंट रिले क्या आ जाएगा हमारे पास, सुरक्षा रिले। तो ये हमारे पास फीडर की सुरक्षा के लिए ट्रांसले रिले का उपयोग करते हैं। किसका, फीडर की सुरक्षा के लिए ट्रांसले रिले। ट्रांसले रिले मूल क्या रहता है, अवकलनीय सुरक्षा रिले होती है। इसका यूज हम द्वितीय और पायलट तार से जुड़ा हुआ होता है और इसका संयोजन इस प्रकार होता है कि रिले की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित वोल्टता एक दूसरे का विरोध करती है और संतुलित अवस्था में दोनों रिले की वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज समान और विपरीत होता है, जिसके कारण दोनों वाइंडिंग में असमान धारा प्रवाहित होती है और जिसके कारण से प्रेरित वोल्टता इंड्यूस्ड वोल्टेज भी असमान होता है और बलाघूर्ण विकसित होता है, जिसके कारण रिले क्या होगी, ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों पर सर्किट वियोजन सर्किट ब्रेकर के एक साथ ट्रिप खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारे पास किसके द्वारा, पायलट वायर के द्वारा, पायलट प्रोटेक्शन के द्वारा। देखो, ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों पर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर की एक साथ ट्रिपिंग पायलट सुरक्षा के द्वारा प्राप्त की जाती है। डिफरेंशियल पायलट वायर सुरक्षा इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि सामान्य परिस्थिति में एक लाइन के एक सिरे से प्रवेश करने वाली धारा दूसरे से निकलने वाली धारा के बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, टू बस पावर सिस्टम सो इन द फिगर सप्लाई लोड इज 1 + j05 0.5 पर यूनिट। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, इसका पर यूनिट वोल्टेज 1 और इसमें एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए यहां पर हमें क्या कर दिया है, ये डायग्राम के थ्रू बस बार 1 और बस बार 2 को देखना है। ठीक है, और इसको हमें कैलकुलेट करना रहेगा, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो ये आप हम देखो पिछले में रखेंगे क्योंकि हमारे पास कम समय है, तो इसको हम पिछले जब रिवीजन वाला रखेंगे ना उसमें हम पूरा के पूरा करेंगे। ठीक है, अभी हम ज्यादा न्यूमेरिकल को थोड़ा सा स्किप भी कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला भी सेम हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पर हमारे पास ये सेम हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह से आप इसको करोगे। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज वाइडली यूज प्रोटेक्टिव स्कीम ऑफ, तो यहाँ पर कहाँ करते हैं हम, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक है, इस रिले का हम यूज करते हैं। ठीक है, दूरी सुरक्षा व्यापक उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा योजना, ये प्रतिघात रिले है, लघु संचरण लाइन में और प्रतिबाधा रिले है, और मध्य ट्रांसमिशन और मोह रिले लंबे ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। प्रतिघात रिले डायरेक्शनल रिस्ट्राइट ओवर करंट रिले, प्रतिबाधा वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, और मोह रिले वोल्टेज रिस्ट्राइट directional relay. This relay is suitable for long transmission line for protection of high power surge. कौन सा रिले लंबी पारेषण लाइन के लिए उच्च पावर सर्ज की सुरक्षा हेतु उपयोग करते हैं, कौन सा रहेगा इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रहेगा, लंबी लाइन के लिए मोह रिले का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, मोह रिले का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इन द translate system of protection of three-phase transmission line, the required number of pilot wire, तो 2 वायर की रिक्वायरमेंट होगा। देखो, अगर हमारे पास 3 फेज संचरण लाइन की सुरक्षा के ट्रांसले प्रणाली में पायलट तार की 2 संख्या होती है और पायलट तार कैपेसिटेंस धारा और रिले के प्रचालन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेक्टिव पावर कंपनसेशन इन फीडर लीड्स टू, फीडर में प्रतिक्रिया
शक्ति की क्षतिपूर्ति खालिस्तान की ओर ले जाता है। तो ये हमारे पास इम्प्रूव वोल्टेज प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इसके लिए फीडर में प्रतिक्रिया शक्ति की क्षतिपूर्ति सुधारा हुआ वोल्टेज प्रोफाइल की ओर ले जाता है। ये पावर फैक्टर को भी सुधारता है और अच्छा वोल्टेज प्रोफाइल बनाते हैं। तो देखो नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर। तो समांतर फीडरों की सुरक्षा के लिए क्या होगा? तो समांतर फीडरों की सुरक्षा के लिए क्या होगा हमारे पास? तो समांतर फीडरों की सुरक्षा के लिए क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा समांतर के लिए? तो समांतर फीडरों की सुरक्षा के लिए स्रोत सिरा पर दिशात्मक रिले और भार रिले पर दिशात्मक रिले प्रयोग किया जाता है समांतर फीडरों के लिए, ठीक है। सुरक्षा के लिए क्या करते हैं हम? सोर्स सिरे पर क्या रहता? इनडायरेक्शनल रहेगा और इसमें डायरेक्शनल रिले का उसका बाहर सिरे पर, ठीक है। तो दिशात्मक रिले केवल एक दिशा में दो धारा के लिए संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाता है और समांतर फीडरों की सुरक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक फीडर के सोर्स सिरा की ओर दिशात्मक रिले, ठीक है, सोर्स की ओर दिशात्मक रिले और रिलो में व्युत्क्रम समय अभिलक्षण होता है और प्रत्येक फीडर के भार सिरों की ओर रिवर्स पावर या फिर दिशात्मक रिले का प्रयोग किया जाता है। ये रिले क्या है? तत्कालिक प्रकार के होने चाहिए, केवल तभी प्रचालित होने चाहिए जब पावर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्या है? ग्राइंडेड टाइम लेग ओवर करंट रिलेइंग विदाउट डिफरेंशियल फ्यूचर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवकल विशेषताओं के बिना। ग्रेडेड क्या है? ग्रेडेड हमारे पास क्या है? ग्रेडेड आ जाएगा इस देखो ग्रेडेड टाइम लेग ओवर करंट रिलेइंग विदाउट डिफरेंशियल फ्यूचर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन। क्या है? अवकल अवकल विशेषताओं के बिना ग्रेडेड टाइम लेग ओवर करंट रिले खालिस्तान की सुरक्षा के लिए नियोजित किया जाता है। ये हमारे पास रेडियल फीडर के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है अवकल विशेषताओं के बिना, ठीक है। ग्रेडेड टाइम लेग ओवर करंट रिले और रेडियल फीडर की सुरक्षा के लिए नियोजित किया जा सकता है और रेडियल फीडर में टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन को निश्चित समय यानी कि डेफिनेट टाइम रिले और व्युत्क्रम समय इनवर्स टाइम रिले का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। रेडियल फीडर प्रणाली की क्या होती है? मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पावर केवल एक ही दिशाओं में प्रवाहित होती है और जनरेटर और सोर्स सिरा से लोड सिरा की ओर, ठीक है। अगला हमारे पास द एडजेसेंट प्रोटेक्टिव जोन इन एनी पावर सिस्टम आर मेड टू ओवरलैप टू। किसी भी शक्ति प्रणाली में आसन्न सुरक्षात्मक क्षेत्र को खालिस्तान के लिए ओवरलैप करके बनाया जाता है। ये हमारे पास किसको? ब्लाइंड स्टॉप के गठन को रोकने के लिए, ठीक है। तो किसी भी प्रणाली में आसन्न सुरक्षात्मक क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट के गठन को रोकने के लिए ओवरलैप करके बनाया जाता है और शक्ति प्रणाली के प्रत्येक घटक में कम से कम दो सुरक्षा क्षेत्र होते हैं और यदि एक विफल हो जाते हैं तो दूसरा सुरक्षा प्रदान करता है जिसे बैक ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इज पॉइंट इन द जोन ऑफ प्रोटेक्शन वेयर। तो ठीक है, ये क्या हमारे पास रहेगा इसमें, तो इसको ध्यान रखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नो प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा इसमें। ब्लाइंड स्पॉट सुरक्षा के क्षेत्र में एक बिंदु है जहां पर कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं। ब्लाइंड जोन को डेड जोन भी कहा जाता है। डेड जोन में फॉल्ट को दूर करने के लिए विशेष प्रकार की सुरक्षा की जाती है और सामान्य तौर पर ये डेड जोन की सुरक्षा के लिए कुछ उपयुक्त लॉजिक इंटरलॉक के साथ ओवर करंट एलिमेंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। दिशात्मक प्रेरण प्रारूपी अति धारा रिले खालिस्तान के सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। देखो दिशात्मक रिले प्रारूपी अति धारा रिले रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ ए 3-phase लाइन हाउ मेनी फेजेस एंड अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। क्या है, 3-phase कला की पूर्ण सुरक्षा के लिए कितने फेज अर्थ फॉल्ट रिले की आवश्यकता पड़ती है
तो ये हमारे पास कितने फेज की रहेगी, 2 फेज 1 अर्थ फाल्ट रिले। 3 फेज में 2 फेज और 1 अर्थ फाल्ट रिले। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो 3 फेज लाइन की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए हमारे पास 2 फेज एंड 1 अर्थ फाल्ट रिले की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखो फेज दो 5 प्रकार के रहते हैं, कैसे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट, लाइन से लाइन फाल्ट, और डबल लाइन से अर्थ फाल्ट, और 3 लाइन फाल्ट। ठीक है, और 3 लाइन से अर्थ फाल्ट। लाइन से लाइन दोष के मामले में फाल्ट को निर्धारित करने के लिए न्यूनतम 2 फेज रिले की आवश्यकता है, लाइन से लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मोह रिले की सुटेबल फॉर डैश ट्रांसमिशन लाइन। तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम इसको यूज करते हैं। तो क्या है, बस अल्ट्रा एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज पे हम जहां पर करेंगे, तो मोह रिले क्या रहता है, अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे हम इसको यूज करते हैं, दोनों ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। और ये कैसा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ओवर करंट और शॉर्ट करंट के फॉल्ट से हमारे पास क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और मोह रिले एक वोल्टेज कंट्रोल रिले, क्या है, वोल्टेज कंट्रोल रिले है। और मोह रिले को एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है, वोल्टेज रिस्ट्रैकिंग डायरेक्शन रिले कहते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन जोन रहता है और नॉन, तो इस जोन के अंदर जब फॉल्ट होगा तो ये ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टेम्प टाइम डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पीडेंस रिले एंड सेकेंड जोन ऑफ प्रोटेक्शन गिवन प्रोटेक्शन टू। प्रतिबाधा रिले की चरणबद्ध समय दूरी विशेषताओं में सुरक्षा का दूसरा क्षेत्र खाली स्थान को सुरक्षा देता है। तो ये हमारे पास किसको देता है भाई, ये हमारे पास 80% ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्शन जोन एंड 50% ऑफ द सेकेंड प्रोटेक्शन जोन। ठीक है, तो क्या रहता है, हमारे प्रतिबाधा रिले की चरणबद्ध समय दूरी विशेषताओं में सुरक्षा का दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र का कितना रहता है, 80, और दूसरा सुरक्षा क्षेत्र कितना रहता है हमारे पास, पहला क्षेत्र तो 80 है और दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 50%। तो प्रतिबाधा रिले वोल्टेज रिस्ट्रिक्टिंग ओवर करंट रिले है, और प्रतिबाधा रिले मध्य ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक है, इन द क्या है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन द प्रोटेक्टिव रिले यूज इज। तो देखो, एक बहुत लंबी, क्या है, बहुत लंबे अत्यधिक उच्च वोल्टता लाइन की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षात्मक रिले क्या है, तो बहुत लंबी अत्यधिक उच्च वोल्टता लाइन के लिए, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा व्युत्क्रम अभिलक्षण के लिए प्रोटेक्टिव डिफरेंशियल रिले। और यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें मोह रिले दिया है, तो ठीक है, ये वाला आएगा हमारे पास, डी वाला राइट ऑप्शन मोह रिले का इसका मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टाइम ग्रेडियंट स्कीम यूज इन ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ रेडियल फीडर। रेडियल फीडर के अति भार सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली टाइम ग्रेडेड योजना का मुख्य नुकसान क्या है, तो मुख्य नुकसान इसका क्या है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्ट नियर द जनरेटर इज क्लियर्ड इन मैक्सिमम टाइम। जनित क्योंकि नजदीक के दोष को अधिकतम समय में दूर कर दिया जाता है। क्या है, तो रेडियल फीडर के अति धारा सुरक्षा में उपयोग की जाने वाली टाइम ग्रेडेड योजना का मुख्य नुकसान यह है कि जनित्र के नजदीक के दोष को अधिकतम समय में दूर कर दिया जाता है। ठीक है, रेडियल फीडर में टाइम ग्रेडियंट प्रोटेक्शन को निश्चित समय डेफिनेट टाइम रिले व्युत्क्रम इनवर्स टाइम रिले प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेडियल फीडर प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पावर केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और जनरेटर और सोर्स सिरा से लोड सिरा की ओर है। ठीक है, रेडियल फीडर में टाइम ग्रेडियंट योजना का नुकसान यह है कि किसी दोष की स्थिति में लोड छोर पर आरोपित की निरंतरता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार का नुकसान यह है कि यदि श्रेणी में कोई फीडर है तो सप्लाई सिरा के निकट फॉल्ट के लिए ट्रिपिंग का समय अधिक हो जाता है और ज्यादातर मामलों में अधिकतम ट्रिपिंग समय 2 सेकंड तक सीमित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इनवर्स टाइम रिले का प्रयोग करके इस नुकसान को हम काफी हद तक दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स टाइम रिले का उपयोग रेडियल फीडर की क्या करते हैं, ओवर
करंट प्रोटेक्शन, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग समय ऑपरेटिंग धारा के इन्वर्सली रहता है, ठीक है। और संयोजन के साथ में क्या करेगा, सर्किट सर्किट ब्रेकर जनरेटर स्टेशन से जितना दूर होगा उसका रिले प्रचालन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं, द बस बार जोन फॉल्ट आर जनरली, जोन फॉल्ट क्या आ जाएगा इसमें, द सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाएगी, ठीक है। बस बार जोन फॉल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट 83% रहता है, और फेज टू फेज फॉल्ट 9%, और डबल फेज टू ग्राउंड 5%, और थ्री फेज फॉल्ट 1%, और थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी 1.5 पे आ जाएगा। बस बार इज रेटेड बाय करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, करंट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, बस बार का निर्धारण करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट सर्किट करंट के द्वारा किया जाता है। बस बार कंडक्टर का एक समूह होता है जो आने वाली घोषित लाइनों से विद्युत शक्ति इकट्ठा करता है और जाने वाली लाइनों को देता है। बस बार कॉपर या फिर एल्यूमिनियम ब्रोस का बनाया जाता है, जो कि स्विचयार्ड, वितरण बोर्ड, सब स्टेशन, बैटरी बैंक या अन्य विद्युत उपकरण के भीतर रहता है, ठीक है। देखो अब हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, ठीक है, ओवर वोल्टेज के बीच में इसके क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज के बीच में, ठीक है। कौन सा हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, विच मेथड ऑफ स्ट्रेकिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इन्वॉल्व मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एयर गैप, क्या है, कांस्टेंट एयर गैप across a pair of conducting electrode and gradually increasing the primary side voltage to create an electric arm, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक, तो इसका आंसर देखिए हमें, देखिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो विद्युत चाप क्या है हमारे पास, प्रवर्तक की किस विधि में चालक इलेक्ट्रोड के एक युग्म में निरंतर वायु अंतराल बनाए रखना और विद्युत चाप बनाने के लिए प्राथमिक पक्ष वोल्टता को क्रमिक रूप से बढ़ाना सम्मिलित है। तो यहाँ पर एल्टिट या हाई स्ट्रिकिंग या हाई टेंशन मेथड या लो टेंशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर हाई स्ट्रिकिंग मेथड का यूज आ जाएगा, ठीक है। कौन सा मेथड आ जाएगा हमारे पास, हाई टेंशन, हाई टेंशन स्ट्रिकिंग, ठीक है। तो विद्युत चाप प्रवर्तक की एसटी स्ट्रिकिंग विधि में क्या होता है, चालक इलेक्ट्रोड के एक युग्म में निरंतर वायु अंतराल बनाए रखना, ठीक है, और विद्युत आर्क बनाने के लिए प्राथमिक पक्ष वोल्टता का क्रमिक रूप से बढ़ाना सम्मिलित है, क्रमिक रूप से क्या करना, बढ़ाना सम्मिलित है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसमें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑफ हाई वोल्टेज मेजरमेंट, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च वोल्टेज मापन के लिए अत्यधिक क्या है, एक्यूरेसी के साथ मापते हैं, कौन सी मेथड है, तो ये हमारे पास गोलीय लेप, ठीक है। कौन सी आ जाएगी इसमें, तो यहाँ पर गोलाकार अंतराल विधि क्या है, स्फेरिक गैप उच्च वोल्टेज, ठीक है, मापन के लिए उच्चतम सटीकता प्रदान करती है। स्पार्क विधि का उपयोग वोल्टेज के शिखर मान को मापने के लिए किया जा सकता है, और गोलीय गैप का उपयोग क्या है, 50 किलोवोल्ट तक मापन के लिए किया जाता है, किसके लिए, 50 किलोवोल्ट तक मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट क्या है, स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट क्या हमारे पास, आर अप्लीकेबल फॉर रेटेड वोल्टेज एबव, रेटेड वोल्टेज एबव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो स्विचिंग इम्पल्स परीक्षण खालिस्तान से
ऊपर निर्धारित वोल्टेज के लिए उपयोग होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 220 किलो वोल्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए यूज होता है हमारे पास, तो स्विचिंग आवेश परीक्षण 220 किलोवोल्ट से ऊपर निर्धारित वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और स्विचिंग आवेश परीक्षण क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्विचिंग के दौरान होने वाले अत्यधिक वोल्टेज के विरुद्ध ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन के प्रतिरोध की पुष्टि करने के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, और स्विचिंग आवेश वोल्टेज परीक्षण के दौरान वाइंडिंग के बीच वोल्टेज परीक्षण के दौरान वाइंडिंग के बीच तथा वाइंडिंग और पृथ्वी के बीच विभिन्न टर्मिनलों के बीच इंसुलेशन की जांच की जाती है। क्या है, विभिन्न टर्मिनलों के बीच इंसुलेशन की जांच की जाती है, और स्विचिंग आवेश परीक्षण में 220 किलो वोल्ट से उच्च वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आर्थ वायर। आर्थ वायर के बारे में हमें कौन सा सही है ये पूछना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारे पास, शॉक से प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, तो डी वाला राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्या करता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है, और उच्च शक्ति रेटिंग वाले उपकरण का एक धातु यानी कि मेटेलिक बॉडी के तार से हम जोड़ देते हैं, जो कि बिजली से झटके से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो इसमें, देखो एक यहाँ पे और कुछ कर लेते हैं, लाइव वायर ओवरलोडिंग से भी बचाता है, या धातु के उपकरणों के मध्य से विद्युत आवेश से किसी भी रिसाव की अनुमति देना देता है, जिसे आसानी से जमीन पर प्रेषित किया जा सकता है। यही कारण है कि यह पृथ्वी धातु उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं हम इसमें। तो देखिए, अर्थ वायर शुड बी कनेक्टेड टू अर्थ एट इंटरवल ऑफ ए लेस्ट डैश पॉइंट इज डैश किलोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें कि 3 क्या है हमारे पास, अर्थ वायर को पृथ्वी से कम 3 बिंदु के अंतराल पर, ठीक है, 1 किलोमीटर में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पर, अर्थ वायर को कितने, कम से कम 3 बिंदुओं के अंतराल पर 1 किलोमीटर में जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक सपोर्ट और उससे जुड़ी धातु की फिटिंग को हम कुशलता से उसको क्या करना चाहिए, आर्थिंग करना चाहिए, और प्रत्येक स्टे वायर को समान रूप से आर्थ किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, शक्ति प्रणाली में लाइन और अर्थ के बीच, लाइन और अर्थ के बीच जुड़ा तड़ित तड़ित रोधक लाइन में उच्च आवृत्ति दोलन को दबा देता है। ठीक है, और बी वाला क्या हमारे पास, प्रत्येक, देखो, द लाइटनिंग अरेस्टर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग of the direct lightning stroke in located near the apparatus to be protected। ठीक है, और सी वाला हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं, अर्थिंग स्क्रीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारे पास क्या रहता है, अप्रत्यक्ष बोल रहा है ये वाला भी, और यहाँ पर डी वाला क्या है, द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टिप wave is provided by both the lightning arrestor and the ground wire। ठीक है, तो देखिए, तो प्रत्यक्ष तड़ित आघात और उच्च वोल्टेज वेव तरंगों के विरुद्ध सुरक्षा तड़ित निरोधक और ग्राउंड तार दोनों द्वारा प्रदान किया जाते हैं। ठीक है, तो देखो, असमान क्या है, आसमान बिजली के बीच में एक आवेश रहता है बादलों में। ठीक है, और भू या एक ही बादल में विभिन्न आवेश के वायुमंडलीय विसर्जन को तड़ित करते हैं। वायुमंडल का विसर्जन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो बादलों से आएगा हमारे पास, ठीक है, बादलों से, तो ये हमारे पास इसके ऊपर आए। ठीक है, जब नीचे आता है तो ये हमारे पास एक आर्थिंग के द्वारा क्या होगा, इसमें नीचे चला जाएगा इसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखें। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज इंश्योर बाय प्रोटेक्टिव डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इस बिल्डिंग। तो भवनों में विद्युत की स्थापना में सुरक्षा उपकरण के द्वारा खालिस्तान सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षा उपकरणों के द्वारा तो क्या सुनिश्चित किया जा सकता है इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास हाई करंट प्रोटेक्शन
किया जा सकता है। ठीक है, देखो, भवनों में विद्युत की स्थापना में सुरक्षा उपकरण के द्वारा उच्च धारा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर्क आर मोर हैजार्डस देन लाइटनिंग सर्ज इन केस ऑफ। तो देखो, खालिस्तान की स्थिति में लाइटनिंग सर्ज की अपेक्षा स्विचिंग अति वोल्टता आर्क अत्यधिक खतरनाक होता है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज में रहेगा। इसमें रहेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज प्रणाली की स्थिति में लाइटनिंग सर्ज की अपेक्षा स्विच अति वोल्टता आर्क अत्यधिक खतरनाक होता है। ठीक है, लार्ज एयर गैप के अंतराल में संबंध के वृद्धि को स्विच करने के लिए इंसुलेशन में सबसे कम ताकत है। आगे विद्युत को ओवर वोल्टेज की तुलना में स्विचिंग ओवर वोल्टता अपेक्षाकृत उच्च परिणाम के होते हैं। ठीक है, यूएसवी सिस्टम के लिए अचानक रिलीज होने पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में ओवर वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन डिवाइडेड स्पार्क गैप इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस एंड एलिमेंट हैविंग नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। क्या है, तो श्रेणी में गैर रेखीय, क्या है, श्रेणी में गैर रेखीय अभिलक्षण वाले प्रतिरोध अवयव के साथ निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित प्रतिघात स्पार्क गैप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा, वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर में क्या होता है, विभाजित स्पार्क गैप के साथ में आरेखिक प्रतिरोध जुड़ा होता है। ठीक है, वाल्व हमारे पास क्या होगा, वाल्व प्रारूपी त्वरित निरोधक सबसे महंगी लाइटनिंग अरेस्टर है। ठीक है, इसकी वोल्टता अभिलक्षण क्या होता है हमारे पास, ये रहेगा आई बराबर के वी पावर एन रहेगा। इसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है और जहां के एक नियत है वहां एन का मान 2 से 6 के मध्य रहता है। ठीक है, अगला हमारे पास पावर सिस्टम इंसुलेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्व क्या है, शक्ति प्रणाली के विद्युत रोधन समस्या में सम्मिलित है। ठीक है, शक्ति प्रणाली के विद्युत रोधन समस्या में सम्मिलित है। तो देखो, तो प्रणाली के उपकरण त्वरित प्रतिघात के मौलिक विद्युत रोधन स्तर का चयन, लाइन विद्युत रोधन का निर्धारण, और अगला हम पॉइंट देखते हैं इसमें। तो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एंड सबसिक्वेंस ग्राउंडिंग या नॉन ऑफ द, यहाँ पर ए वाला रहेगा हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास पावर सिस्टम में उपकरण और लाइटनिंग अरेस्टर के बेसिक प्रतिरोध लेवल का चयन करना समस्या शामिल है। बेसिक लेवल का चयन करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है वोल्टेज डिप्स कैन नॉट बी पोसेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वोल्टता पात निम्नलिखित में से किसके कारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास किसमें हो सकता है, कैपेसिटिव स्विचिंग के कारण। किसके कारण नहीं हो सकता, इसके कारण नहीं हो सकता। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटिव स्विच के कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप के कारण लोड स्विचिंग होगा, इंडक्टिव लोड होगा, और स्थानीय और दूरस्थ दोष, नेटवर्क स्विचिंग, आपूर्ति के क्षणिक हानि, और कम या उच्च वोल्टेज की लंबी अवधि को अल्प वोल्टता या फिर अधिक वोल्टता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस इज टू हैव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईली नॉन लीनियर। ठीक है, सर्ज रक्षण उपकरण के पास खालिस्तान का गुण होता है, तो कैसा रहता है, प्रोटेक्टिव ऑफ सर्च प्रोटेक्शन के बाद तो यहाँ पर नॉन लीनियर रहता है, हाईली नॉन लीनियर रहता है हमारे पास गुण। तो ये ध्यान रखना, सर्च प्रोटेक्शन के यंत्र का गुण में वी आई विशेषता उच्चतम नॉन लीनियर होती है। तो आई बराबर क्या आता है हमारे पास, के वी एन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, तो विच ऑफ द
following are the requirement of protection of power station building against direct shock। क्या है? प्रत्यक्ष आघात के विरोध ऊर्जा ग्रह के इमारतों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये अवरोधन, चालन, क्या है, इंटरप्शन, कंडक्शन और डिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग अगेंस्ट डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके इंटरप्शन, कंडक्शन और डिसिपेशन की हमें जरूरत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास? सुरक्षा की आवश्यकता निम्न है, तो अंतरोधन, चालन, अपव्यय। तो बिजली घर में सामान्य तौर पर आंतरिक होते हैं, जबकि उप स्टेशन आंतरिक या बाहर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखें, द ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस ऑन द पावर सिस्टम ड्यू टू स्विचिंग ऑपरेशन आर नॉन अस। तो स्विचिंग प्रचालन के कारण उच्च ऊर्जा प्रणाली में उत्पन्न अधिक वोल्टता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो स्विचिंग सर्ज के। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास? स्विचिंग ऑपरेशन के कारण विद्युत प्रणाली पर उत्पन्न होने वाले, क्या है, उत्पन्न होने वाले ओवर वोल्टेज को स्विचिंग सर्ज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके रूप में स्विचिंग सर्ज के रूप में। और स्विचिंग ओवर वोल्टेज क्षणिक घटना के कारण होता है। ठीक है, और यह है तब होता है जब स्विचिंग ऑपरेशन की स्थिति से नेटवर्क की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, तो स्विचिंग ऑपरेशन के कारण क्या होगा? विद्युत प्रणाली में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उत्पन्न होने वाले ओवर वोल्टेज को स्विचिंग सर्ज के रूप में जाते हैं। इसके रूप में स्विचिंग सर्ज के रूप में, स्विचिंग प्रचलन के कारण जो ऊर्जा प्रणाली में उत्पन्न वोल्टेज अधिक वोल्टेज ओवर वोल्टेज रहता है, तो उसको हम स्विचिंग सर्ज के रूप में जानते हैं। ठीक है, और स्विचिंग ओवर वोल्टेज को कैसे हम क्षणिक घटना के कारण होते हैं, और ये तब होता है जब स्विचिंग ऑपरेशन की स्थिति से नेटवर्क की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? तो लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट, लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट मैग्नीट्यूड लीस इन द रेंज ऑफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 किलो एम्पियर टू क्या आ जाएगा? 90 किलो एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा? तो लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट परिमाण की सीमा 10 किलो एम्पियर से लेकर कितना? 90 किलो एम्पियर तक होती है। और विद्युत दृश्य का निर्वहन तब होता है जब बादल का एक क्षेत्र अतिरिक्त विद्युत आवेश प्राप्त करता है, या तो सकारात्मक होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, जो हवा के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस समय लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट की सीमा हमारे पास कितने रहेगी? ठीक है, कितना रहेगा? ठीक है, तो ये इसको समझे, लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट का परिमाण की सीमा कितनी? 10 किलो से 90 किलो एम्पियर तक। और ये विद्युत दृश्य का निर्वहन तब होता है जब बादल का एक क्षेत्र अतिरिक्त विद्युत आवेश प्राप्त करता है, या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। ठीक है, जो हवा के प्रतिरोध को क्या कर तोड़ने का पर्याप्त रखता है, तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, और ये टूटेगा तभी हमारे पास करंट आएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस ऑफ ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम इन पावर सिस्टम इज रिसॉल्व यूजिंग सर्ज ऑब्जर्व। क्या है? विद्युत शक्ति प्रणाली में निम्नलिखित में से किसके कारण अति वोल्टता की समस्या का समाधान सर्ज ऑब्जर्वर का उपयोग करके किया जाता है? तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा इसमें? तो यह आ जाएगा हमारे पास लाइटनिंग स्टिक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, लाइटनिंग स्टिक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में
लाइटनिंग स्ट्रोक द्वारा उत्पन्न अधिकता वोल्टेज ओवर वोल्टेज समस्या को हिलोल या फिर सर्ज ऑब्जर्वर का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। हिलोल अवशोषक का यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ओवर वोल्टेज के कारण होने वाली क्षति आगामी तरंग के कारण आयाम पर ही निर्भर कर नहीं करते, ठीक है। अभी तो इस क्या होगा, तरंग के ढालों पर भी निर्भर करते हैं। अतः वह युक्ति जो किसी अमुक हिलन सर्ज के तरंगांग के ढालूपन को कम करती है, इस प्रकार होने वाली क्षति को न्यूनतम करती है और सर्ज ऑब्जर्वर अथवा सर्ज मेडिफाइड कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइटनिंग स्ट्रोक करंट कितना हमारे पास 10 किलो एम्पियर स्ट्रिक इज लाइन, रेजिस्टेंस कितना दिया हमारे पास 400, सर्ज इम्पीडेंस व्हाट इज द ओवर वोल्टेज across when direct stroke across over the top of unsealed transmission line, ठीक है। तो हमें दोनों का गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज आ जाएगा भाई, इसमें क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। देखना यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है, 5 किलो एम 10 तक दिया है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गिवन डाटा इम्पल्स करंट कितना इतना है, पीक एंड करंट डिस्चार्जिंग इक्वल साइड में कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और सर्ज इम्पीडेंस यहाँ दिया है, इसका और इसका गुना कर दिए तो ये हमारे पास इतना निकलता है। ध्यान रखना जो करंट था हमारे पास किलो, उसका हम क्या करें, डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली करंट होगा, ठीक है। क्या है, आधा आधा, ये ध्यान रखिए, इक्वली बटेगा डिस्ट्रीब्यूट। ट्रेवलिंग वेव और 100/1/50 मीन्स क्रिएट वैल्यू ऑफ, इसका मतलब कैसे वैल्यू क्रिएट करेंगे हम, तो देखो ये हमारे पास कितना है 400 किलोवोल्ट विथ राइज टाइम, क्या है 1 माइक्रोसेकेंड विथ फुल टाइम, कितना आ जाएगा हमारे पास 50 माइक्रोसेकेंड आता है राइज टाइम और फुल टाइम, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 400 वोल्ट 400 किलोवोल्ट राइज टाइम 1 माइक्रोसेकेंड और फॉल टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 50 माइक्रोसेकेंड पर शीर्ष मान की होगी, ठीक है। ट्रेवलिंग वेव एक अस्थायी तरंग होती है जो ट्रांसमिशन लाइन में स्थिर चाल से गतिमान तरंगों से बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। इस प्रकार की तरंगे बहुत कम समय के लिए लगभग कुछ माइक्रो घटित होती है, ठीक है। संचरण लाइनों में ट्रांजेंट तरंग मुख्य रूप से स्विचिंग दोष और लाइटनिंग के कारण स्थापित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए वेरी लो इम्पीडेंस पाथ टू द ग्राउंड फॉर हाई वोल्टेज ट्रेवलिंग वेव इन द ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रणाली में उच्च वोल्टता के ट्रेवलिंग तरंग को ग्राउंड में संचारित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन निम्न प्रतिबाधा मान का रास्ता प्रदान करता है, ये हमारे पास कौन आ जाएगा, हॉर्न गैप आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, हॉर्न गैप मेरे पास राइट है। ट्रांसमिशन में उच्च वोल्टता की ट्रेवलिंग तरंगों के लिए हॉर्न गैप अरेस्ट बहुत कम प्रतिबाधा पाथ के साथ ग्राउंडिंग करता है, ठीक है। हॉर्न गैप, ठीक है। विद्युत रोधन के साथ चालन, नो सिरों पर अर्थ वायर या फिर अर्थिंग स्क्रीन, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो विद्युत ट्रांसमिशन में उच्च वोल्टता के ट्रेवलिंग तरंगों के लिए, ठीक है, ट्रेवलिंग तरंगों के लिए, तो विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली में अप्रत्यक्ष लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। और जैसे रोड गैप अरेस्ट, हॉर्न गैप अरेस्ट और यहाँ पर निष्कासन, ठीक है। तो प्रकार के एल ए लाइटिंग अरेस्टर वालों प्रकार के एल ए आदि, और उच्च वोल्टता संरक्षण के लिए आजकल गैपलेस जिंक ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है और धीरे से समझते हुए आगे चलेंगे। हर क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो बढ़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ वायर is to form a discernible path of earth leakage current necessary for the operation of protective system। तो देखो, भूतार का मुख्य कार्य सुरक्षात्मक प्रणाली के संचालन के लिए खालिस्तान वापसी पथ बनाता है। ये हमारे पास किसके लिए बनाता है भाई? तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस लो रेजिस्टेंस, इसके लिए कंटिन्यूअस लो। तो भूतार मुख्य रूप से कार्य सुरक्षात्मक प्रणाली के संचालन के लिए एक वापसी पद देता है और कंटिन्यूअस और लो रेजिस्टेंस को देता है। ठीक है, तो भूतार का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षात्मक प्रणाली के संचालन के लिए निरंतर और कम प्रतिरोध वापसी पद बनाता है। ठीक है, ये अर्थ वायर का मुख्य कार्य लीकेज धारा से उपकरण को अचानक खराब होने से बचाना है और धातु के उपकरण की आर्थिक उपयोगिता को गंभीर विद्युत के झटके से बचने के लिए आवश्यक है। विद्युत के उपकरण हमेशा अर्थ वायर से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक करंट लिमिटिंग रेक्टर installed in a power system to dash the short circuit current by adding a reactive based impedance and thus of voltage drop across their terminal during the fault। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें देखिए क्या है हमारे पास, एक शक्ति प्रणाली में स्थापित धारा लिमिटिंग रेक्टर द्वारा शॉर्ट सर्किट करंट प्रतिघाती क्या है रेक्टेंस आधार पर आधारित इंपीडेंस जोड़ने से खालिस्तान जाती है और इस प्रकार प्रदोष के दौरान उनके सिरों के एक्रॉस वोल्ट का पार खालिस्तान जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिक्रीज और इंक्रीज होगा। ठीक है, कैसा होगा भाई? तो ध्यान रखना, इसमें डिक्रीज और इंक्रीज होगा इसमें, तो ये बात आ जाएगा इसमें। तो हमारे पास क्या है, एक शक्ति प्रणाली स्थापित धारा लिमिटिंग रिएक्टर द्वारा शॉर्ट सर्किट करंट प्रतिघाती आधारित प्रतिबाधा जोड़ने से घट जाती है। ठीक है, और इस प्रकार के फॉल्ट के दौरान उसके सिरों के क्रॉस वोल्टेज का पाथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार के फॉल्ट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज रिएक्टर का यूज ज्यादातर हम शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने और शॉर्ट सर्किट करंट के मार्ग में प्रतिबाधा बढ़ाने के लिए किया जाता है सीरीज रिएक्टर का। ठीक है, तो ये विभिन्न उद्देश्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि करंट को लिमिट करने के लिए, तटस्थ या आर्थिंग के लिए, मोटर के को चलाने के लिए, या आर्क फर्नेस के श्रेणी रिएक्टर में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे पास, फॉर रिलेबल प्रोटेक्शन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक यूजिंग ग्राउंड वायर, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए between the vertical line through the ground wire axis and the line passing from the ground wire axis to the undermost line conductor should be। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें तो ग्राउंड तार का उपयोग करते हुए ट्रांसमिशन लाइन में प्रत्यक्ष लाइटनिंग क्या है, प्रत्यक्ष लाइटनिंग स्ट्रोक से विश्वसनीय सुरक्षा के लिए भूतार अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, और बाह्यतम लाइन चालक के भूतार अक्ष से गुजरने वाली लाइन के मध्य में जो कोण बनता है वो हमारे पास कितना बनेगा, 20 से 30 का रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सिरोपोरे ट्रांसमिशन लाइन के डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए हमारे पास ग्राउंड वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फेस वायर का रक्षण प्रदान करता है। तो फेस तार ग्राउंड के बीच को सीडिंग एंगल कहते हैं। फेस तार रहता है उसमें और ग्राउंड के बीच में जो हमारे पास क्या रहेगा,
फेस तार और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा सीडिंग एंगल बोलते हैं। और इनके बीच का कोण रहता है, कितना रहता है, 20 से 30 तक होता है। ठीक है, जो अर्थ वायर रहेगा और फेस वायर और शेडिंग एंगल और यहाँ पर हमारे पास हाइट रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये शेडिंग एंगल कहलाता है। ठीक है, और ये हाइट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अर्थ वायर। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ वायर और फेस, एक ये फेस है और एक ये फेस है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास शेडिंग एंगल बोलते हैं और ये 20 से 30 के बीच में रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थायराइड, थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, थायराइड प्रारूपी लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, थायराइड टाइप का कौन सा रहता है, तो ऑफर्स a low resistance path to the surge appearing in the line। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर में आने वाले सर्ज के लिए निम्न प्रतिरोध पाथ प्रदान करता है। क्या है, निम्न प्रतिरोध पाथ प्रदान करता है थायराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द लाइन ऑक्साइड यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर इज। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका यूज करेंगे, GNO का। ठीक है, तो देखो मेटल ऑक्साइड सर्ज में मुख्य रूप से जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये अरेस्ट ये अरेस्ट सभी प्रकार के AC और DC ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर AC और DC प्रकार के ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करेगा और ये स्पार्क ओवर के जोखिम को समाप्त करता है और ये वोल्टेज ग्रेडिंग सिस्टम की आवश्यकता को समाप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्विचिंग एंड लाइटनिंग सर्ज इम्यूनिटी। क्या है, स्विचिंग और त्वरित सर्ज परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्विचिंग और लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर हम इनका तो इंसुलेटर रिले का नहीं यूज करेंगे, हम तो सर्ज अरेस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्विचिंग लाइटनिंग सर्ज के लिए हम सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्टेशनों तथा सब स्टेशनों पर उपयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीन और ट्रांसफार्मर उपकरण की क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर में छोटे धातु के सिलेंडर की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से अलग रहते हैं और ये वायु अंतराल द्वारा अलग होते हैं। श्रृंखला की पहली और आखिरी आर्थ से जुड़े होते हैं। आवश्यक अंतराल की संख्या लाइन वोल्टेज पर निर्भर करती है और लाइटनिंग अरेस्टर का प्रकार है तो कौन सा, रोड गैप अरेस्टर या फिर हमारे पास कौन सा है, तो स्पेयर गैप अरेस्टर, तो मल्टीपल गैप अरेस्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीपल लाइटनिंग अरेस्टर होता है इसमें। ठीक है, तो सिलेंडर की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से अलग रहते हैं और ये वायु अंतराल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, और श्रृंखला की पहली और आखिरी लड़ी जो ग्राउंड से जुड़ी होती है, आवश्यक अंतराल की संख्या लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसके ऊपर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइटनिंग डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड ड्यूरिंग थंडर रेस्टोर is 25 C and find the time of the discharge of average lightning current is इतना है। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना क्या है, इसमें टाइम निकालना। ठीक है, करंट दिया हमारे पास और सी का मान, क्यू बराबर क्या होता है, टीवी होता है और आई टी भी होता है, क्यू बराबर। ठीक है,
तो इसमें मान रखोगे टाइम निकल जाएगा। ठीक है, इसमें रखोगे तो निकल जाएगा आपका टाइम। ठीक है, क्या आएगा इसका टाइम? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई, और यहाँ पर क्यू का मान दिया, और यहाँ मैंने जो बोला था क्यू बराबर आई टी बराबर टीवी, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखना। ठीक है, तो आई बराबर टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी, और यहाँ पर इसमें मान रखोगे आप 25/25, और वो क्या था हमारे पास, इसमें टाइम अलग था। ठीक है, तो ये हम सेकेंड में करेंगे। ठीक है, या मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप डिवाइड करोगे, मान लो ये 0 है, इसको काटोगे तो 10, 10 × 10 की घात -3, ये सेकेंड में आएगा, और इसको कन्वर्ट करोगे तो मिली सेकेंड भी बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट बी यूज अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज एट अबव द टॉल बिल्डिंग। सबसे उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है जिसका उपयोग ऊंची इमारतों के ऊपर लाइटनिंग सर्ज के खिलाफ किया जाता है? ठीक है, लाइटनिंग सर्ज के खिलाफ किया जाता है, तो रोड गैप टाइप, या सर्ज अरेस्टर, आर्थिंग लाइटनिंग रोड, या फिर सर्ज ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्थिंग, आर्थेट लाइटनिंग आएगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण जो आर्थेट लाइटनिंग रोड, जिसका उपयोग ऊंची इमारतों के लिए, कहां पर करते हैं, ऊंची इमारतों के लिए हम लाइटनिंग सर्ज के लिए करते हैं। ठीक है, आर्थिंग की छड़ें जमीन पर एक कम प्रतिरोध पद, क्या है, कम प्रतिरोध पद प्रदान करती है, और जिसका उपयोग विद्युत के झटके होने पर भारी विद्युत ऊर्जा का संचालन करने के लिए किया जाता है। ये बिजली गिरती है तो प्रणाली हानिकारक विद्युत प्रवाह का क्या करेगा, संरचना से दूर और सुरक्षित रूप से जमीन पर ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगले हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज लाइटनिंग अरेस्टर। ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास, थायराइड का आ जाएगा। ठीक है, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, थायराइड ऑरेस्टेड प्रकार का लाइटनिंग अरेस्टर से सामान्य रहता, और इसका प्रयोग किया जाने वाला लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, इसका यूज अधिक उच्च खतरनाक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए हम करते हैं। ठीक है, जहां पर वोल्टेज वृद्धि पर कम प्रतिरोध पद प्रदान करता है। ठीक है, तो एक क्या है हमारे पास, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर में हाई वोल्टेज होने पर प्रतिरोध का मान कैसा, कम हो जाएगा, और निम्न वोल्टेज पर प्रतिरोध अधिक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पर ओवर वोल्टेज का कारण देखो, ओवर वोल्टेज का कारण अगर इसमें आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाहा कारण हो गया लाइटनिंग अरेस्टर, और स्विचिंग सर्ज के कारण, आर्किंग ग्राउंड के कारण, और प्रतिरोध विफलता अनुनाद के कारण। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, रेजोनेंस के कारण है हमारे पास ये आंतरिक कारण की बात। ठीक है, किसके कारण है, आंतरिक कारण है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम इसमें। इम्पल्स रेशियो इज कैलकुलेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आवेग अनुपात की गणना निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तो ये हमारे पास किसके, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर्स तो ब्रेकर नहीं, लेकिन आवेग, इम्पल्स रेशियो इज कैलकुलेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ये हमारे पास किसके लिए किया जाता है, तो ये हमारे पास किसके लिए किया जाता है, तो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए किया जाता है। ठीक है, आवेग अनुपात रेशियो की गणना तड़ी यानी कि लाइटनिंग अरेस्ट के लिए की जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगी, तड़ित निरोधक विद्युत शक्ति प्रणाली दूर ट्रांसमिशन प्रणाली में एक सुरक्षित युक्ति है, जो क्या आता है हमारे पास, इंसुलेशन की संभावना क्षति के रूप में इसका काम सुरक्षा करेगी। ठीक है, इम्पल्स रेशियो निम्न होती है जबकि इंसुलेशन की उच्च होती है। आगे देखते हैं हम, लाइटनिंग अरेस्टर कंटेक्ट द लाइन एंड अर्थ इज पावर सिस्टम। तो देखिए कहां पर जोड़ा जाता है हमारे पास, ऊर्जा प्रणाली में लाइटनिंग अरेस्टर को लाइन और अर्थ के बीच में जोड़ा जाता है, ट्रेवलिंग सर्ज के विरोध, सिरा उपकरण की रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द
ट्रेवलिंग सर्ज, प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक और रिफ्लेक्ट बैक टू द ट्रेवलिंग वेव। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रेवलिंग सर्ज के लिए। ठीक है, तो लाइन और भूम के बीच में, अर्थ के बीच में जोड़े गए लाइटनिंग अरेस्टर का कार्य सर्किट में सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्रावधान से ट्रेवलिंग और सर्किट के टर्मिनल उपकरण तक नहीं पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर एंड इम्पल्स रेशियो ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। क्या होता है हमारे पास, इम्पल्स रेशियो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या फिर 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा इसका मान 1 से अधिक रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना 1 से ज्यादा रहेगा ये। ठीक है, क्या रहेगा, 1 से ज्यादा। तो विद्युत रोधन का आवेग अनुपात, ठीक है, और त्वरित प्रतिघात का आवेग अनुपात क्या है, 1 से ज्यादा। ठीक है, विद्युत रोधन का आवेग अनुपात इम्पल्स रेशियो, ठीक है, तो ये 1 से ज्यादा। आवेग तरंग का एक यूनिट डायरेक्शन तरंग की प्रतिनिधित्व करती है, जो शून्य से लेकर हमारे पास क्या है, पॉइंट 1.2 क्या जाएगा, 1.2 माइक्रोसेकेंड अपने शीर्ष पर पहुंचती है और 50 सेकेंड में शिखर पर मान के 50% पे गिर जाती है। आवेग तरंग के ग्राफ नीचे दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेज इज यूज। तो देखो, त्वरित सर्ज के खिलाफ घूर्ण मशीनों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान के संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो किसके संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो लाइटनिंग अरेस्ट एंड कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो त्वरित सर्ज के खिलाफ घूर्ण मशीनों की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग निरोधक और संधारित्र, इसका हमारे पास कैपेसिटर से यूज किया, लाइटनिंग अरेस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, इसके लिए किया जाता है यहाँ पर प्रोटेक्ट द रोटेटिंग, क्या है, रोटेटिंग मशीन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं। Which of the following is used for protection of electrical equipment from lightning and switching surge? तो आकाश से बिजली और स्विच सर्ज से बिजली उपकरण को बचाने के लिए निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का। सर्ज अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर आदि नाम से हमको जानते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, अप्रत्यक्ष असमान हुए वोल्टेज स्ट्रोक को अर्थ में डाइवर्ट करने के लिए यूज किया। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग ट्रांसफार्मर के समीप किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरनल प्रोसेस ऑफ पावर वोल्टेज इन पावर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत प्रणाली में पावर वोल्टेज का आंतरिक कारण है। पावर वोल्टेज का आंतरिक कारण कौन सा है, तो देखिए हमारे पास कौन सा रहेगा, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू चार्ज फ्लोट। ठीक है, आवेशित बादलों के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से प्रेरित वोल्टेज, और इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू फ्रिक्शन इफेक्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे कणों के घर्षण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से प्रेरित वोल्टेज, एंड डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। एंड डी वाला हमारे पास इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाला क्या है, विद्युत प्रणाली में और वोल्टेज का आंतरिक कारण क्या होगा हमारे पास, चालक की ग्राउंडिंग के कारण इंसुलेशन फेल। ठीक है, पावर सिस्टम में और वोल्टेज के लिए निम्नलिखित आंतरिक कारण। ठीक है, आंतरिक स्विचिंग सर्ज कारण है, आर्किंग ग्राउंडर, और रेजोनेंस है इंसुलेशन का फेल। ठीक है, इंसुलेशन फेलियर, तो ये हमारे पास कौन सा कारण होगा, यहाँ पे पूछा आंतरिक कारण होगा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, द पर्पस ऑफ दिस इज टू चेक द एबिलिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू withstand the over voltage at power frequency as well as underside value of voltage during lightning and the other discharge phenomenon.
क्या है, खालिस्तान का उद्देश्य शक्ति आवृत्ति पर अधिक वोल्टता के साथ साथ क्या है, तड़ित और अन्य निर्वहन घटना के दौरान वोल्टता के अवांछित मूल्य का सामना करने के लिए सर्किट ब्रेकर की क्षमता की जांच करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पराविद्युत की परीक्षण। क्या है, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट को का उद्देश्य क्या है हमारे पास, पावर फ्रिक्वेंसी पर अधिक वोल्टता के साथ साथ क्या है, लाइटनिंग, त्वरित और अन्य निर्वहन घटना के दौरान वोल्टता के अवांछित मूल्य का सामना करने के लिए परिपथ वियोजक की क्षमता की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव रिजल्ट ड्यू टू द सुप्रे सुपर superposition of two wave of dash amplitude and traveling in dash direction। क्या है, स्टैंडिंग तरंग का परिमाण, स्टैंडिंग तरंग का परिणाम कितना रहता है, यहाँ पर इक्वल आयाम की दो तरंगों के, ठीक है, आयाम परिणाम बराबर आयाम की तरंगों के अधिरोपण और विपरीत दिशा में यात्रा के कारण था। ठीक है, स्टैंडिंग तरंग का एक परिणाम बराबर आयाम की दो तरंगों के अधिरूपण और विपरीत दिशा में मात्रा के कारण देता है। तरंगों का आयाम फेस का आंतरिक समान होता है और ये स्थायी तरंग के रूप में, तरंग के रूप के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्या है हमारे पास, देखो, आर्किंग हॉर्न आर यूज फॉर। तो आर्किंग हॉर्न का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है भाई, दे प्रोटेक्ट इंसुलेशन फ्रॉम ब्रेकिंग और ब्रेकिंग ड्यू टू फेल ओवर फ्लैश ओवर। तो फ्लैश ओवर के कारण इंसुलेशन की क्रैकिंग और ब्रेकिंग के संरक्षण के लिए इसका आर्किंग हॉर्न का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लैश ओवर के कारण इंसुलेटर की क्रैकिंग या ब्रेकिंग से संरक्षण के लिए आर्किंग हॉर्न का उपयोग ट्रांसमिशन कंडक्टर, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, दूसरी अन्य ट्रांसमिशन उपकरण को विद्युत के उच्च वोल्टेज, क्षणिक वोल्टेज, सर्ज वोल्टेज से बचने के लिए किया जाता है। आर्क हॉर्न आर्किंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसके सिद्धांत पे, आर्किंग के सिद्धांत पे आधारित। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइड विथ अर्थ वायर। क्या है, अर्थ वायर के बीच में हमारे पास कौन सा कथनों पर विचार करना है, तो देखो, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, और नेक्स्ट टू क्या है हमारे पास, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो देखिए, संचरण लाइन विद्युत रोधन के सापेक्ष त्वरित प्रवाह से बचाता है। और तीसरा क्या है हमारे पास, लाइन धाराओं को संतुलित करता है। और फोर्थ क्या है, धाराओं के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, उदासीन धाराओं के लिए मार्ग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट वाला राइट है, प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेशन फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला राइट है हमारे पास। ओवरहेड लाइनों को सीधे बिजली के स्ट्रोक से बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में ऊपरी सिरे पर अर्थ वायर का उपयोग किया जाता है। और अर्थ वायर का उपयोग अर्थ पोटेंशियल पर सभी प्रकार के चालकों के लिए किया जाता है। और अर्थ वायर 11 किलोवोल्ट या उससे अधिक वोल्टेज वाले अधिकांश ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के साथ प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, आगे हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो, तो थायराइड लाइटनिंग और स्टर में वोल्टेज के दुगने के जाने पर धारा खालिस्तान हो जाती है। तो ये हमारे पास कितने हो जाएगी, ये कितने गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, 12.6 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो थायराइड लाइटनिंग और स्टर में वोल्टेज को दुगना होने पर थायराइड का प्रतिरोध इतना घट जाता है कि धारा का मान 12.6 गुना अधिक बढ़ जाता है। और थायराइड पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वोल्टेज बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। और इस अरेस्ट को थायराइड की शक्तियों के संयोजन से बनाया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रचालन के विलंब नहीं होते और इसका प्रचालन क्षणिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, द ऑक्साइड फिल्म अरेस्टेड व्हेन
हेडेड लेट प्रोक्सीड गेट कन्वर्टेड टू, तो ऑक्साइड फिल्म अरेस्ट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ट्राइऑक्साइड क्या होगा, लाल लेड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टेड को लेड ट्राइऑक्साइड को हीट करने पर क्या होगा, रेड लीड में परिवर्तित होगा। ठीक है, इन रोड गैप अरेस्टर a current limiting resistance is connected in series with the rod is order to, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर टू। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कम वोल्टेज पर भी स्पार्किंग से बचने के लिए हमारे पास। ठीक है, रोड गैप अरेस्टर में धारा नियंत्रण प्रतिरोध की सीरीज में रोड कनेक्ट किया जाता है ताकि वोल्टेज कम वोल्टेज पर भी स्पार्किंग दूर रहे। ठीक है, और रोड गैप अरेस्टर इसमें समकोण पर मुड़ी हुई दो धात्विक छड़े होते हैं जिनके सिरे पर एक दूसरे के समक्ष होकर वायु अंतराल का निर्माण करते हैं, और इनमें एक छड़ भू विभव पर होती है और दूसरी छड़ लाइन विभव पर होती है। इन्हें प्राय विविध विद्युत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर आदि की बुशिंग के एक्रॉस लगाया जाता है। अगला क्या है हमारे पास, देखिए अगला क्या है, सर्ज वोल्टेज आर यूज बाय डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक टू द एरिया लाइन इन द हाई वोल्टेज सिस्टम। तो सर्ज वोल्टेज आ जाएगा, सर्ज वोल्टेज। ठीक है, तो उच्च वोल्टेज में हवाई लाइनों एरिया लाइन पर प्रत्यक्ष लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लाइटनिंग के विरोध सुरक्षा के लिए निम्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अर्थ और ग्राउंड वायर या ग्राउंड स्क्रीन, ग्राउंड रोड, काउंटर वॉइस वायर एंड लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, अगला हमारे पास है विच लाइटनिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजर। कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लाइटनिंग स्ट्रोक टावर टॉप पर, प्रत्येक स्ट्रोक चालक पर, प्रत्येक स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा इसमें, देखिए आगे देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन कंडक्टर। ठीक है, तो लाइन चालक पर प्रत्यक्ष त्वरित घात क्या है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये लाइन या लाइन अवयव के पर प्रत्यक्ष रूप से गिरता है। इससे बचने के लिए बहुतार ग्राउंड स्क्रीन और भू छड़ त्वरित निरोधक आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास ये है, इसमें ये डायग्राम दिया है, देखो व्हाट डज द अबव सिंबल इंडिकेट इन ए इलेक्ट्रिक ड्राइंग। तो हम किसका यूज करेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर है ये प्रकार का। ठीक है, किसका है, लाइटनिंग अरेस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज प्रोटेक्टिव डिवाइस डेट डिस्चार्ज एक्सेस वोल्टेज सर्ज टू अर्थ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सर्ज अरेस्टर। ठीक है, सर्ज अरेस्टर। यहाँ पर 686 के बाद हमारे पास ये इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें खत्म होता है। अब हम अगले वाले टॉपिक को मैं लाइव आकर यहाँ से कर दूंगा। ये हमारे पास सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इतने, और जब हम रिवीजन पर्पज में लेंगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो आगे हमारे पास हम अगले वीडियो में करेंगे यहाँ से। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल से जुड़ जाए, अपने फ्रेंड तक भी इसको भेजे, और जहां जहां इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी ग्रुप है उनमें आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट जुड़कर उनका लिए एक अच्छा रास्ता अपन हो सके, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं वो सभी के लिए एक लाभ मिल सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। अब हम लाइव आएंगे, लाइव आने की कोशिश करेंगे, जितनी देर हो सके उतनी देर हम कोशिश करेंगे और उनके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।